It's my dream house. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिविंग इंटीरियर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3 BHK का इंटीरियर, जो कि एस डिविनो सोसाइटी के अंदर आता है। और ये सोसाइटी जो है हमारी ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 2 के अंदर आती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी टीम ने यहाँ पे क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन गेट पे इसके, जो कि इसका एंट्रेंस डोर है। और हमने क्या किया है, इसकी जो सबसे पहले नेम प्लेट दी है वो आपकी एक्रेलिक फिनिश में है। इसमें आप देख सकते हैं इसका ब्लैक बेस है और गोल्डन लेटर्स के साथ है। इसमें हमने बैकलिट एलईडी का काम किया है, जो कि इसको काफ़ी यूनिक बनाता है। इसके पीछे जैसे आप आते हैं, ग्रीन पैनल है। ग्रीन पैनल हमारा ये MDF बेस्ड है। इसके ऊपर हमने डीको पेंट फिनिश किया है। ऊपर जैसे हम आते हैं तो हमने एक पैलमेट किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं साइड में ये रेड पाइप है। इस रेड पाइप को हमने कवर करने के लिए एक ऊपर MDF का पैनल दिया है, जिसको हमने डोर के साथ मर्ज करके सेम कलर में डीको पेंट फिनिश दिया है। जैसे ही हम इस डोर पे आते हैं, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डोर लगाया है, जो कि सेफ्टी टाइप का डोर होता है। डबल डोर इसमें लगा हुआ है। इस डोर को आप देखेंगे, इस पे ना CNC लेज़र मशीन से एनग्रेविंग हो रखी है, जो कि आपको काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही होगी। और इसके ऊपर हमने सेम डीको फिनिश दिया है, जो हमने बाकी पैनलिंग पे किया है। जो हमारी वुडन पैनलिंग है वो MDF की है, और ये डोर हमारे HMR पैनल में बना हुआ है। इस पर आप देखेंगे कि एक स्लीक सा अपना यूनिक जो मोरपंख टाइप का एक हैंडल है वो हमने दिया है। और उसके साथ हमने एक हैंडल लॉक दिया है, जो कि अपना ब्रॉन्ज कलर में आता है। जैसे ही हम आते हैं इस डोर पे, तो ये हमारा बिल्डर साइड से प्रोवाइडेड डोर है। हमने इस पे क्या किया है, हमने इसके जो ग्रुप्स दिए थे उसके अंदर हमने गोल्डन प्रोफाइल ऐड की है, जो कि इसको थोड़ा लुक अच्छा देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्डर ने जो डोर दिया है वो एक बेसिक सा डोर दिया है, उस पर कुछ ऐड ऑन नहीं किया है। हमने इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करके इसको यूनिक बना दिया है। जैसे ही हम डोर ओपन करने के बाद अंदर आते हैं, तो ये हमारा जाता है फ्लोर एरिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये एक एक्स्ट्रा डोर लगाया है, जो कि बिल्डर प्रोवाइड डोर के अलावा भी हमने एक एक्स्ट्रा डोर दिया है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। ये हमारा आ जाता है फोयर एरिया। फोयर एरिया में हमने क्या किया, लूवर्स की पैनलिंग की है। लूवर्स की पैनलिंग हमने इस वजह से की है कि हमारा यहाँ पर ना एक MCB बॉक्स था, जिसको हमने हाइड किया है। ये आप देख सकते हैं। लूवर्स की पैनलिंग के साथ साथ हमने ना ये हेक्सागन टाइप कुछ बनाए हैं। इनके पीछे हमने बैकलिट LED दी है। ये हेक्सागन हमारे MDF फिनिश में है। MDF के साथ हमने डीको फिनिश का यूज़ किया है। ये हमारा स्टार्ट हो जाता है लिविंग रूम। लिविंग रूम में जैसे ही हम आते हैं, तो हमारा सोफ़ा आ जाता है। एक 5 सीटर सोफ़ा है। उसके पीछे की जो हमारी वॉल है, ये हमने डिज़ाइन की है। ये हमारे डिज़ाइन जो किया गया है, ये MDF के पैनल्स हैं। MDF के जो लेज़र मशीन से ग्रूविंग कटी हुई है वो पैनल हैं। उनके ऊपर हमने डीको फिनिश यूज़ कर रखा है, जो कि हमारा आइवरी कलर में आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन पैनल के अलावा भी हमने एक पैनल और लगाए हैं इसके ऊपर। इस पैनल के बीच में आप देखेंगे कि आपको LED स्ट्रिप लाइट मिलेगी देखने के लिए, जो कि इसको काफ़ी यूनिक लुक दे रही होगी। इसके ऊपर हम देखेंगे कि हमारे ट्रैक लाइट का भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, जो कि हमने इस पर्टिकुलर वॉल को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया गया है। इधर हमारा कर्टन ट्रैक आ जाता है। इसके साथ ही हमारे जो पर्दे हैं, इसी के साथ हमारे यूज़ होते हैं, जो कि स्लिम ट्रैक बोलते हैं जिसको। उसके बाद हम आ जाते हैं, अपना जो TV यूनिट है वो हमने यहीं पे प्लान किया है, जो कि सोफे से काफ़ी डिस्टेंस पे दिख रहा होगा आपको। ये जो हमारा TV है, ये हमारा 55 इंच का TV है, जो हमने यहाँ प्लान किया है। TV यूनिट के बैक में हमने ये मार्बल लैमिनेट यूज़ की है। उसके बैक में आप देखेंगे, जो ये आपको ग्रुप पैनल टाइप दिख रहा है, ये हमारा चीजल होता है। ये यूरोप्रतीक कंपनी का हमने चीजल प्लान किया है। नीचे हमने एक स्लिक सी ड्रॉर दी है, और ड्रॉर के फ्रंट पे भी हमने यूरोप्रतीक के सेम कलर की हमने चीजल प्लान किए हुए हैं। जो हमारी लिविंग रूम की बालकनी है, इसमें हमने फॉल सीलिंग प्लान की है, जो कि लूवर्स पैनल हमने लगाए हैं। इसकी सीलिंग में एक फैन भी दिया है। और जो हमारी फ्लोरिंग है, वो फ्लोरिंग हमने मोज़ेक टाइल में प्लान की है। और इसमें हमारा आप देख सकते हो, हमने एक सूरैक प्लान किया है। इस फ्लैट में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो बिल्डर से प्रोवाइडेड फ्लोरिंग थी वो हमने निकाल दी है, और हमने यहाँ पे न्यू फ्लोरिंग प्लान की है, जो कि ग्लेशियर वाइट कजारिया ब्रांड की है। और हमने जो इसकी टाइल का साइज़ रखा है, वो टाइल का साइज़ हमारा 4x6 का है, जो कि इसमें काफ़ी इसको यूनिक बनाता है। इसमें जॉइंट्स काफ़ी कम आते हैं, तो देखने में आपको काफ़ी एलिगेंस लगती है। ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में आप देखेंगे, हमने यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग प्लान की है, जो कि हमारी चेकर्ड मार्बल टॉप के साथ आती है। इसकी हमारी जो स्लीक सी लो फ्लोरिंग वाली हमारी चेयर्स हैं वो आ जाती हैं। डाइनिंग के साथ जो हमारा इस फ्लैट का बेस्ट पार्ट आता है, वो अब आता है बुद्धा वॉल डिज़ाइनिंग। बुद्धा जी जो हमने प्लान किए हैं, वो हमारे
आइवरी कलर में है और हमारा जो ये आप गोल्डन टच देख रहे हैं ये इसको काफ़ी यूनिक बनाता है। इसकी अगर मैं मेटल की बात करूं तो हमारा ये जो मटेरियल है ये हमारा SGHMR पैनल है। SGHMR पैनल को हमने मशीन से इस बुद्धा को प्लान किया है और उसके ऊपर फिर डीको पेंट फिनिश में इसको फिनिश दी है। इसको हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पर 3 वाइट कलर की ट्रैक लाइट लगाई हैं जो कि इस बुद्धा जी को फोकस करती हैं, जिससे ये काफ़ी एलिगेंस दिखता है। इस लिविंग रूम में जो हमने फॉल सीलिंग प्लान की है वो पीओपी की फॉल सीलिंग है और इस फॉल सीलिंग में हमने डबल लेयर्स में प्लान किया है। जो साइड का जो अपना पेरिफेरल है वो हमने डबल लेयर में प्लान कर रखा है और उस डबल लेयर के साथ साइड वाले में सिंगल में हमने जो है अपना सिस्का की जो कंसील लाइट लगाई हैं और उसकी जो सेकंड वाला लेयर है उसमें हमने प्रोफाइल लाइट प्लान की है जो कि इस फॉल सीलिंग को काफ़ी यूनिक बनाता है और जो अपनी फ्लोर टू रूफ हाइट है उसको भी कम नहीं होने देता इस टाइप का फॉल सीलिंग। इस फ्लैट के अंदर हमने जो टेम्पल प्लान किया वो लिविंग रूम में ही है और लिविंग रूम में हमारा जो किचन की वॉल एंट्री है उसी के एकदम साइड में है। फोयर और किचन के बीच में एक वॉल है छोटी सी, वहाँ पे हमने प्लान किया है। इसमें आप देखेंगे हमारा पूरा ये डीको फिनिश में टेम्पल है। इसके जो डोर्स हैं वो स्लाइडर जो पॉकेट डोर वाले चैनल आते हैं उसके साथ हमने प्लान किया है। ये ओपन होने के बाद अपने आप अंदर चले जाते हैं और इसके बाद हमारा आ जाता है किचन की जो एंट्री है उसको हमने ना वुडन पैनलिंग के साथ प्लान किया है जो कि सनमाइका फिनिश में आती है। अब ये हमारी एक वॉल है साइड में, जो डाइनिंग के पीछे वाली वॉल है, साइड वाली वॉल है, इसको हमने आप देखेंगे इसमें नॉर्मल पेंट नहीं है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्सचर टाइप का है बट ये पेंट नहीं है। ये हमारी एक अल्टीमो ब्रांड की एक शीट आती है जो कि चारकोल शीट होती है। ये इसकी 4 mm थिकनेस होती है और 8x2 का साइज़ में आती है। इसको हमने इससे कवरिंग किया हुआ है। ये हमारा आ जाता है किचन। किचन हमने पूरा प्लान किया है, एकदम वाइट थीम में हमारा किचन है। इसमें जो हमारा फ्रिज का साइज़ है वो हमारा साइड बाय साइड डबल डोर है जिसका कि साइज़ लगभग 38 इंचेस आता है। हमने क्या किया है, चिमनी हमारी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की प्लान कर रखी है। 60 सेंटीमीटर के बाद हमारा जो एरिया बचा हमने वहाँ पे 2 गिलास के शटर दिए हैं चिमनी के दोनों साइड जो कि एल्युमिनियम फ्रेम में है और ब्लैक प्रिंटेड ग्लास के साथ हैं। दोनों ही गिलास वाले बॉक्सेस के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट ऐड की है। ये जो हमारा किचन है ये पूरा एक्रेलिक फिनिश में है, वाइट एक्रेलिक फिनिश में है। हमने जो ऊपर वाले बॉक्सेस आप देख रहे हैं हमने उनकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि ज़्यादा स्टोरेज मिल सके और ऊपर वाले कैबिनेट के नीचे हमने एक प्रोफाइल लाइट रन कराई है। प्रोफाइल लाइट आप नीचे भी देखेंगे हमने काउंटर के लिए हमने एक प्रोफाइल लाइट अलग से ऐड की है ताकि वो पूरे काउंटर पे एक प्रॉपर लाइट आपकी बनी रहे एट द टाइम ऑफ वर्किंग। जो हमारा ये स्लैब है ये नैनो फिनिश में आ जाता है अपना, ये एकदम प्योर वाइट है। और हमने इसमें एक चीज़ और की है कि जो हमने ये काउंटर टॉप के लिए यूज़ किया है मटेरियल वही हमने पीछे यूज़ किया है बैक स्प्लैश के लिए। तो आपको कहीं भी जॉइंट देखने नहीं मिल रहा होगा, जॉइंट लेस फिनिश आपको देखने मिल रही होगी बैक स्प्लैश की। जैसे ही हम इस साइड आ जाते हैं ये हमारा पेंट्री यूनिट आ जाता है। हमने इसको पेंट्री यहाँ पे दी है एंड पॉइंट पे जाके। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बिल्डर ने एक डोर दिया था जो केसमेंट विंडो आती है अपनी, वो विंडो हमने हटा दी है यहाँ से पूरी और इसकी भी फ्लोरिंग हमने मर्ज कर दी है। दोनों की जो किचन बालकनी है ये हमारा किचन है, हमने दोनों की फ्लोरिंग मर्ज करके बनाई है। उसके बाद हमने जो वॉशिंग मशीन है हमारी वो हमने किचन के अंदर बालकनी वाले एरिया में प्लान कर रखी है। वो यहाँ पे आ गई अपनी जो ये फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है। उसके ऊपर भी हमने स्लैब लगाया ताकि अपने को जब अपने यूटेंसिल वॉश हो तो उसके बाद अपने को स्पेस मिल सके इस तरफ। एक हमने सिंक यहाँ पे प्लान किया है जो 18x24 का साइज़ है और इसी के नीचे हमने डस्टबिन होल्डर वगैरह प्रोवाइड कराए हैं। ये हमारा जाता है साफ्ट एरिया। ये बिल्डर के एंड से जो साफ्ट आती है वो साफ्ट है हमारी। इसमें जितने भी अपने यूटिलिटी के पाइप्स हैं वो हमारे इससे रन कर रहे हैं। एक चीज़ और आप देखेंगे सामने हमने इसमें एसी भी प्रोवाइड कराई है। तो जो एसी है हमारा वो हमने इस वॉल पे प्लान किया है। यहाँ पे कोई एसी का प्रोविज़न नहीं था, हमने अलग से एसी का प्रोविज़न बनाया है। ये हमारा आ जाता है किचन की दूसरी वाली साइड। इस साइड हमने क्या किया है कि एक छोटा वाला सिंक प्लान किया है जो कि हमारा 16x18 का साइज़ है और इसी के नीचे हमने अंडर सिंक आरओ प्लान किया है। इस कैबिनेट के अंदर अंडर सिंक आरओ जाता है जो कि उसका टैप आपको ऊपर ही मिल जाता है। जब भी आपको वाटर की नीड हो तो आप यहीं से ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर पूरा क्रॉकरी प्लान किया है क्योंकि इसमें फ्लैट में क्रॉकरी हमने कहीं नहीं दिया, तो हमने पूरे ही ग्लास शटर लगाए हैं जो कि एल्युमिनियम फ्रेम्ड है और ये ब्लैक प्रिंटेड के साथ हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने प्रोफाइल लाइट प्लान कर रखी है। डाइनिंग के अपोजिट साइड एक और वॉल है जिसको हमने एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर के साथ प्लान किया है। उसके ऊपर आप देखेंगे कि कस्टमर जो हमारे हैं उनकी फैमिली फ़ोटो आ जाती है जो कि हैंड क्राफ्टेड पेंटिंग्स में है। उसके हाईलाइट करने के लिए हमने अलग से 3 जो ट्रैक लाइट हैं वाइट कलर की वो हमने इस पर फोकस की हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना जो कॉरिडोर एरिया है जो कि हमारा तीनों रूम का एक्सेस निकलता है वो यहीं से निकलता है और एक जो कॉमन बाथरूम है उसका एक्सेस यहीं से है। इसकी आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो इसकी फॉल सीलिंग में हमने सेम वही प्लान किया है जो हमने अपना 4 एंट्री में जो प्लान किया है, सेम फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे प्लान की है जो कि लूवर्स पैनल के साथ आती है और इसमें हमने हेक्सागन लगाए गए हैं ऊपर जो कि डीको फिनिश में है और उन हेक्सागन में हमने लाइट दी है जो कि कोव लाइट टाइप होती है। ये हमारे जो बेडरूम्स के डोर्स हैं उनको हमने मॉडिफाई किया है
बोथ साइड हमने लैमिनेट चेंज किया है और इस पे हमने पैनलिंग की है, जो कि चौखट है उसके फ्रेम पैनलिंग की है और वो भी लैमिनेट में हमारे सेम कलर का लैमिनेट है। उस पर हमने गोल्डन प्रोफाइल का एक यूनिक पैटर्न डाला है। तो ये हम आपको इसका दिखाते हैं बेडरूम। ये हमारा इस फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम है और इसका ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं कि कैसा आपको दिख रहा होगा। इसका काफ़ी यूनिक लुक आपको दिख रहा होगा। जैसे ही हम इस बेडरूम के अंदर आते हैं, हमने एक यहाँ पे एक स्टडी की नीड थी कस्टमर की, हमने उनको स्टडी एक दिया है, जो कि हमारा जो बैक स्प्लैश है स्टडी का, वो हमने चीज़ल के साथ प्लान किया। यूरोप्रैथिक कंपनी के जो ग्रे कलर के चीज़ल है वो हमने दिए हैं। उसके पीछे हमने एलईडी स्ट्रिप प्लान कर रखी है, जो कि आपको दिख रही होगी। उसके ऊपर हम देखेंगे कि हमने मार्बल फिनिश में जो फ्लूइड लैमिनेट में इसके शटर प्लान किए हैं और बीच में एक ओपन बॉक्स रखा है, जो कि अपने डेकोरेटिव आइटम्स आप प्लेस कर सकते हैं। उसके अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। उसके बाद हमने इसमें जो ये कर्टन है, वही हमने कर्टन ट्रैक के साथ ही हम लोग चले हैं। इसमें कोई हमने पैलमेट एक्स्ट्रा नहीं लगाया। सीलिंग के नीचे डायरेक्ट हमने कर्टन चैनल इंस्टॉल की है, उसी पे कर्टन हैंग किए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं इसकी जो वार्डरोब्स है, वो वार्डरोब्स 3 डोर की वार्डरोब्स है और वो हमने सेम लैमिनेट यूज़ कर रखी है जो हमने स्टडी के शटर के लिए यूज़ की है। ये हमारी मार्बल फिनिश में आपकी फ्लूइड लैमिनेट्स है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें हमने जो हैंडल्स प्लान किए हैं वो ब्लैक कलर के हैंडल्स दिए हैं और वो हैंडल्स हमारे वी ग्रुप हैंडल इनको बोलते हैं। ये 36 इंचेस के आते हैं, जो कि इस वार्डरोब को काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। इसमें हमने ये बेड दिया है, जो कि हमारा 6x6 का बेड है। चारों साइड से इसकी हमने कुल्टिंग की है फोम के साथ में और फैब्रिक के साथ में। और ये हमारा स्टोरेज बेड है, बट ये लो फ्लोर बेड है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको बेड ना ज़्यादा हाइट के नहीं चाहिए, आजकल ट्रेंड है कि लो फ्लोर बेड का, तो इसलिए हमने लो फ्लोर बेड इसमें प्लान किए हैं। बेड के पीछे की जो वॉल है वो एक यूनिक सी वॉल कस्टमर को डिमांड थी, उनके बेटे का रूम है तो उनको चाहिए था कि कुछ यूनिक बनाना है उसके लिए। तो हमने ये डिज़ाइन प्लान किया है, जो कि मार्बल लैमिनेट में हमने जो ये प्रोफाइल लाइट है, ये 12 mm की प्रोफाइल लाइट हमने जिग जैग वे में प्लान की है, वो है। उसके पीछे भी हमने कोव लाइट डाली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इस वॉल को। और पीछे जो हमारा पैनल है वो अगेन यूरोप्रैथिक कंपनी का हमारा जो पैनल है वो हमने इस पर पेस्ट किया हुआ है, जो कि इसको चीज़ल हम लोग बोलते हैं, चीज़ल के नाम से ये मार्केट में आता है वो। और दोनों साइड बेड के हमने साइड टेबल दी हैं। अब बात कर लेते हैं इस रूम की फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग हमने इसमें वही पीओपी की फॉल सीलिंग की है और चारों तरफ वाली फॉल सीलिंग की है, जिसको पेरीफेरी सीलिंग बोलते हैं। उसके अंदर हमने कंसी लाइट प्लान की है कोव लाइट के साथ। और बीच में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक जो रेक्टेंगल शेप में है, हमने प्रोफाइल लाइट एक्स्ट्रा एड ऑन की हुई है, जो इस रूम की सीलिंग को एनहेंस करती है। इस रूम के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें हमने एक्स्ट्रा वार्डरोब कहीं बनाई नहीं है, क्योंकि काफ़ी छोटा रूम है तो इसलिए हमने कोई एक्स्ट्रा वार्डरोब नहीं बनाई है। उसके बदले हमने इसमें एक ओवरहेड लॉफ्ट प्लान की है, जो कि इस रूम को एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। ये हमारी आ जाती है इस रूम की मेन बालकनी। मेन बालकनी इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2 रूम्स की कंबाइंड बालकनी है। इधर इसका मास्टर बेडरूम आ जाता है, इधर इसका जो फर्स्ट बेडरूम है, ये दोनों की कंबाइंड बालकनी है, इसलिए इसको मेन बालकनी बोलते हैं। इसमें हमने जो टाइल फ्लोरिंग है वो भी चेंज कर रखी है इस रूम इसकी बालकनी की। और इसमें हमने एक हैंगिंग झूला प्रोवाइड कराया है, जो कि आपका सीलिंग से हैंग कर रखा है। 2 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। सीलिंग इसकी हमने चेंज की है। सीलिंग हमने फिर वही लूवर्स पैनल के साथ प्लान की है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पूरी सीलिंग को लूवर से कवर कर दिया है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और बीच में हमने जो एलिगेंस वाली लाइट है, थोड़ी जो स्लेंडर टाइप की लाइट होती है, वो हमने सीओबी लाइट लगाई हुई है। हमने इसमें 2 चेयर और एक कॉफ़ी टेबल दी है, जो कि अपनी प्लास्टिक टाइप का एक मटेरियल आता है, जो कि आपकी आउटडोर्स के लिए सूटेबल होता है, उसके लिए उसके साथ हमने ये प्लान किया हुआ है। इसमें ये आ जाता है इस फ्लैट का सेकंड बेडरूम। इसका भी एंट्री डोर हमने सेम प्लान किया है जैसे बाकी रूम्स का है। इस रूम में जैसे हम एंटर करते हैं तो हमने यहाँ पे एक ड्रेसर प्लान किया है इनिशियल में, क्योंकि ये हमारे कस्टमर है, उनकी डॉटर का रूम है तो उनको ड्रेसर की नीड थी, तो हमने एक स्लिम सा यहाँ पे इनिशियल में एक ड्रेसर दे दिया है। और इस रूम में हमने ये एक्स्ट्रा वार्डरोब बनाई है, जो कि हमने फुल वॉल पे बनाई है। एक्स्ट्रा वार्डरोब में आप देखेंगे कि हमने जो लैमिनेट यूज़ कर रखी है वो कोरियन लैमिनेट है। इसमें आप एक यूनिक सा पैटर्न आप नोटिस कर रहे होंगे, जो इसकी जो फिनिश है उसके अंदर यूनिक सा पैटर्न है। और इसमें हमने सेम हैंडल जो बाकी वार्डरोब में हमने यूज़ कर रखे हैं 36 इंच में वी ग्रुप ब्लैक हैंडल्स दिए हैं। इसके अंदर हमने दो डोर्स एक्स्ट्रा डाले हैं, जो कि आपके ब्लैक टिंटेड ग्लास के साथ है एल्युमिनियम फ्रेम में, जो कि इस वार्डरोब को बाकी से कुछ अलग बनाते हैं। ये हमारा आ जाता है इस रूम का बेड। ये बेड हमारा 6x5 का बेड है और ये भी लो फ्लोर बेड है। बाकी की तरह हमने लो फ्लोर रखा है, क्योंकि सभी बेड हमारे लो फ्लोर हैं, तो इसको भी हमने लो फ्लोर रखा है। इसका हेड हमने बहुत ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि हमें पीछे की वॉल का डिज़ाइन भी दिखाना था।
पीछे की जो वॉल आप देख रहे हैं, इसमें एक यूनिक सा पैटर्न आपको दिख रहा है। यूरोप्रति कंपनी की एक चारकोल सीट आती है, इसका 8x4 का साइज आता है, वो हमने ये डायरेक्ट वॉल पर पेस्ट कर रखी है, जो कि इस वॉल को काफ़ी एलिगेंस बना रही है। उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए एक पीछे पैनल दिया है, जो यूनिक सा पैनल आपको दिख रहा है, वो अपना बैकलाइट एलईडी के साथ प्लान कर रखा है ग्रीन एंड व्हाइट थीम में, जो कि डीको फिनिश में आ जाता है। ये बिल्डर ने दिया था, आपका जो निश बनाई थी बिल्डर ने वार्डरोब्स के लिए, जैसा कि बिल्डर यूजुअली देता है हर रूम में कि एक एक्स्ट्रा वार्डरोब ना बनानी पड़े, लेकिन हमें यहाँ स्टडी की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा वार्डरोब बनाई है और यहाँ पे हमने दी है स्टडी। तो जो हमारा स्टडी है वो वाइट एंड बेस थीम में है। ये हमारा एक्रेलिक लैमिनेट है जो कि मैट फिनिश में है, ये भी हमारा एक्रेलिक है, ये हमारा सनमाइका फिनिश में है। और ये हमने पीछे जो प्लान किए हैं ये चीजल हैं, व्हाइट कलर के, अगेन यूरोप्रति कंपनी के व्हाइट कलर के चीजल हैं। आप इसके जो ड्रॉर्स देख रहे होंगे, वो ड्रॉर्स और जो हमारा फ्रंट डोर है वो भी हमने आपका चीजल के साथ प्लान कर रखा है, जो कि इस स्टडी को काफ़ी यूनिक बनाता है। ये हमारा एक छोटा सा विंडो है जो बिल्डर ने दिया है, इस पर हमने आपका रोलर ब्लाइंड लगा दिया है, जो कि इसमें कर्टन से काफ़ी अच्छा लुक देता है विंडोज़ के लिए। ये हमारा बाथरूम का डोर आ जाता है, इसमें जो अटैच बाथरूम है, इस बाथरूम के डोर पे भी हमने सेम प्लान किया है जैसे बाकी डोर्स हमने मॉडिफाई किए हैं। लैमिनेट चेंज एंड जो गोल्डन टी प्रोफाइल है वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। इस रूम में एक और हमने टीवी यूनिट दे रखा है। टीवी यूनिट हमने सेम 55 इंच के साथ प्लान किया है, क्योंकि इस रूम का भी जो टीवी है वो 55 इंच का है। सिंपल एंड स्लीक सा हमने टीवी यूनिट दिया है बेज एंड व्हाइट थीम में, जो कि सनमाइका फिनिश में है आपका। अभी हमारी सेम ही प्लान की गई है जैसा कि बाकी रूम्स में हमने प्लान किया है, सिर्फ इसमें हमने कॉर्नर जो है सीधे 90 डिग्री पे रखे हैं, बाकी में हमने कर्वी कॉर्नर दिए हैं। बाकी सेम पीओपी के साथ है अपनी फॉल सीलिंग, और बीच में हमने वही रेक्टेंगल वाला जो अपना प्रोफाइल का पैटर्न है वो इस रूम में फिट किया है। तो इसकी सीलिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है और फैन की हाइट भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। इस रूम का डोर्स भी हमने सेम प्लान किया है जैसे बाकी रूम्स के डोर हैं। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। इस फ्लैट का जो मेन बेडरूम, मास्टर बेडरूम, वो ये आ जाता है। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं तो हमने इसमें एक लॉन्ग वार्डरोब प्लान कर रखी है, जो कि मैट एक्रेलिक फिनिश में है, वो भी वाइट में। आपको दिख रहा होगा वाइट कलर पूरा सीमलेस फिनिश दे रहा होगा। उस पर हमने ब्लैक कलर के जो 36 इंच के वी ग्रुप वाले हैंडल्स हैं वो हमने प्लान किए हैं। और इसमें जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो बिल्डर ने यहाँ पे एल शेप एरिया एक और दिया है, जो ड्रेसर एरिया आप रख सकते हो या अपने वार्डरोब आप कंटिन्यूटी में बना सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बिल्डर की छोटी सी वॉल बाहर निकली हुई थी, उसको हल्का सा ट्रिम करने के बाद इन दोनों वार्डरोब को मर्ज कर दिया है, जो कि एक एल शेप का वॉकिंग वार्डरोब जैसा आपको लुक दे रहा है। ये हमारी कॉर्नर के अंदर ही वार्डरोब है, एक ये पूरा एल शेप वार्डरोब इसको हम बोल सकते हैं। ये आ जाता है हमारा बेड, जो कि हमने यहाँ पे बेड बनाया है वो हमारा लो फ्लोर बेड है। ये अगेन वही फैब्रिक फिनिश में पूरा बेड है, इसमें कोई भी लैमिनेट हमने बाहर से यूज़ नहीं कर रखी। चारों तरफ हमने जो है इसमें फॉर्मर फैब्रिक का यूज़ किया है। इसकी जो पीछे की वॉल है वो मोस्ट लग्जरियस वॉल ऑफ द इस फ्लैट का बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हमने एक यूनिक पैटर्न क्रिएट किया है, जो कि हमारा पीयू स्टोन विनियर आता है। पीयू स्टोन विनियर हमने बेज कलर में प्लान किया, और उस पीयू स्टोन विनियर के जो जॉइंट्स है उनको हमने कवर करने के लिए इसमें 12 mm और अपनी 16 mm की हमने गोल्डन टी प्रोफाइल फिक्स की है। उस साइड आप देखेंगे, उस साइड हमने क्या किया है, इसमें एक अलग से पैनल बनाया है जो कि आपका हैरिंग बोन पैटर्न में लैमिनेट आती है, उसको हमने यूज़ कर रखा है। और एक साइड हमने पीयू स्टोन विनियर पे हमने कोव लाइट डाल दी है, जिससे कि ये काफ़ी यूनिक सा पैटर्न क्रिएट हो गया है। इसके जो कर्टन्स हैं वही हमने बाकी रूम्स में जो किया है इसके साथ वही किया है कि हमने ये स्लिम ट्रैक चैनल है, इसमें कोई अलग सा पैलेमेंट हमें नीड नहीं पड़ी, तो हमने उसी के साथ प्लान किए हैं। इसके अलावा जैसे इसके बेड के सामने वाली अपोजिट वॉल हम देखते हैं, तो ये एक एरिया बनता है इस रूम में, हम इसको ओपन नहीं छोड़ने जा रहे थे, तो हमने इस पर भी कुछ ना कुछ प्लान करना था। तो हमने सेम पैटर्न जो हमने बेड के पीछे किया है, पीयू स्टोन विनियर एंड हैरिंग बोन पैटर्न जो ये अपनी सनमाइका है, उसको हमने यहाँ पे प्लान किया है। इस रूम का जो हमारा टीवी यूनिट है वो हमने 55 इंच की टीवी के साथ प्लान किया है। नीचे आप देखेंगे हमने स्लीक सी वाइट कलर की ड्रॉस लगा दी हैं, बीच में हमारा ब्लैक टिंटेड का ग्लास फ्रेम आ गया है, पीछे हमारी ब्लैक मार्बल वाली लैमिनेट है, और उसके पीछे एक और वाइट कलर का हमने फ्रेम दिया है जिसके पीछे हमने बैकलाइट एलईडी को प्लान कर रखा है, और उसके बीच में हमने जॉइंट्स को छुपाने के लिए हमने इसमें गोल्डन पट्टी यूज़ कर रखी है। इस रूम की फॉल सीलिंग देखेंगे तो बाकी से सिमिलर ही फॉल सीलिंग है बाकी रूम्स के, वही हमने पीओपी के फॉल सीलिंग प्लान की है चारों तरफ वाली, जो कि पेरीफेरी फॉल सीलिंग हम लोग बोलते हैं, और कंसील लाइट हमने लगाई हुई है सिस्का कंपनी की। बीच में हमने एक और एड ऑन की है जो रेक्टेंगल शेप में प्रोफाइल लाइट होती है, वो हमने लगाई हुई है सीलिंग में, जिससे ये काफ़ी इसको यूनिक बनाती है। तो हमारे साथ हैं इस फ्लैट के ओनर मोहित आनंद जी, तो वो आपको बताएंगे कि हमारे साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या हम उन्हें कैसे मिले, कैसे कांटेक्ट हमसे हो पाया,
और ओवरऑल जर्नी हमारी उनके साथ कैसे रही इस फ्लैट के इंटीरियर के टाइम की, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे मोहित जी। मल्टीपल वीडियो और मल्टीपल ऑनलाइन चीज़ें मैं सर्च कर रहा था। इट्स माई ड्रीम हाउस, तो देख रहे थे कुछ डिफरेंस करने का कि क्या होता है। तो बहुत सारी वीडियो सर्च करी तो उसमें पता लगा कि लिविंग इंटीरियर का काम बहुत बढ़िया है। मैंने फिर इनकी वीडियो सर्च करी। वीडियो सर्च करने के बाद इनको कांटेक्ट किया, तो इन्होंने हमें बुलाया, अपने काम दिखाए। 4-5 काम हमें समझ में आए। इनकी फिनिशिंग हमें समझ में आई थी कि बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने फिनिशिंग। तो फिर फाइनली हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और ओवरऑल जर्नी हमारी इनके साथ बढ़िया रही। जैसे जैसे चीज़ें इनको हम बोलते रहे, चाहे वो बुद्धा वॉल थी, चाहे मेरे पीछे की ये वॉल थी, चाहे चीज़ल थे, न्यू आ रखे थे उस समय, डिफरेंट डिज़ाइन हम इनको बोलते रहे। एक एक चीज़, चाहे हमारा फ्रंट डोर है, जो भी चीज़, चाहे बिटिया का रूम है, बिटिया के रूम के अंदर भी हमने अलग से डिज़ाइन करवाया, बेटे ने अपना अलग से डिज़ाइन करवाया। एक एक चीज़ जैसी हमने बोली इन्होंने वैसे करके दी। और हमें कोई सरदर्दी नहीं हुई, किसी भी तरह की सरदर्दी नहीं हुई। हमने कोई दिमाग नहीं लगाया कि हमें यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। सब कुछ साहिल भाई ने करके दिया, A to Z। थैंक यू सर। थैंक यू। चीज़ें नहीं रही आपके आई साथ। हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद लिविंग इंटीरियर एंड साहिल जी। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।